और अगर गौ माता का समर्थन करना सपा का समर्थन है तो वो भी हम कर रहे हैं। जो गौ माता का होगा हम उसके होंगे। हम साफ तो कह रहे हैं। जब भाजपा ने कहा गौ माता की प्रतिष्ठा और उन्हें राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यात्रा पर निकले स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने आज बहराइच पहुंचकर सरकार और व्यवस्था पर तीखे बाण चलाए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतिहास, वेदों और पुराणों में जिसे लाखों वर्षों से माता माना गया, आज की सरकारें अंग्रेजों की नकल कर उसे पशु सूची में रखकर अपमानित कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि या तो सरकार गाय को पशु सूची से हटाकर उत्तम प्रोटोकॉल के साथ राज्य माता घोषित करे, वरना सत्ता से जाने के लिए तैयार रहे। स्वामी जी, यात्रा आपकी गौ माता को लेकर आप निकाल रहे हैं, क्या कुछ? गौ माता के प्राण और प्राण से ज़्यादा बढ़ करके उनकी प्रतिष्ठा पर आघात किया जा रहा। बताइए, जिसको भारत के लोगों ने लाखों वर्षों पूर्व से माता कह करके पुकारा, जिसको वेदों ने माता कहा, जिसको पुराणों ने माता कहा, जिसके हमारे इतिहास ने माता कहा, जिसको हमारे पूर्वजों ने माता कहा, अब अंग्रेजों की नकल करके हमारे प्रदेश की सरकार हमारी गौ माता को पशु सूची में रख करके पशु जैसा उनके साथ विचार व्यवहार कर रही है। ये हमारी गौ माता का अपमान है। इसलिए हम लोगों ने ये ठाना है कि इस अपमान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। या तो ये सरकार जल्दी से जल्दी हमारी गौ माता को पशु सूची से हटा करके माता का दर्जा दे, राज्य माता घोषित करे और उनका एक उत्तम प्रोटोकॉल बनाए, और नहीं तो फिर ये जाए। साफ बात है। तो चुप्पी खाते हुए आप लगातार गौ माता की रक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया, चाहे वो केंद्र सरकार। चुप्पी क्यों साधे हैं? चुप्पी दो कारण से साधे हैं। एक, जो सवाल हम उठा रहे हैं उसका उनके पास जवाब नहीं है तो बोलें क्या, और दूसरे घबराए हुए हैं कि अब हमारे वोट छटक जाएंगे हमसे, तो बोल नहीं निकल रही है। इधर उधर थोड़े दिन के बाद कुछ सोचेंगे, बोलेंगे, लेकिन अब वो कितना भी बोलें, जनता के सामने उनकी कलई खुल चुकी है। ये लोग मंदिरों में चोरी करते हैं, ये लोग गंगा जी को कहते हैं कि गंगा जी ने बुलाया और गंगा में नाले पनाले आज भी गिरते ही रहते हैं। ये लोग हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान करते हैं। ये लोग हमारी गौ माता को पशु कह करके बुलाते हैं। अब इनका ये ढोंग हमारे सामने आ चुका है कि ये असल में हिंदू नहीं है। हिंदू हिंदू कह करके आए, लेकिन हिंदुओं के विरोध में ही सब काम कर रहे हैं। भाजपा वालों का कहना है कि आप सपा समर्थन में लगातार। ऐसा है कि सपा का समर्थन की बात नहीं है। हम तो गौ माता का समर्थन कर रहे हैं, और अगर गौ माता का समर्थन करना सपा का समर्थन है तो वो भी हम कर रहे हैं। जो गौ माता का होगा हम उसके होंगे। हम साफ तो कह रहे हैं। जब भाजपा ने कहा था कि हम गौ रक्षा करेंगे, तब हम उसके हुए थे कि नहीं हुए थे? आज वो जब गौ माता की रक्षा करने में असफल हो गई तो उससे हम नाता तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? और तोड़ेंगे तो कोई न कोई तो जोड़ ही लेगा हमसे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम सपा को वोट करो, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो गाय को पशु कहे उसको धक्का मारो, और जो गाय को माता कह करके आए और उनके लिए खड़ा हो उसको आप वोट दो। भाजपा ही क्यों नहीं कह दे रही है? क्यों नहीं अभी तक गाय को राज्य माता घोषित कर दिया गया? बताइए। अगर कर दें तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे अपनी यात्रा पूरी करके, लेकिन उनको करना नहीं है। और जो लोग करने के लिए खड़ेंगे उनको बताइए, हिंदू सपाई होता है कि बसपाई होता है कि कांग्रेसी होता है कि भाजपाई होता है? ये पार्टियां तो आज नहीं तो कल बदलते रहते हैं। हिंदू तो हिंदू होता है, तो इसलिए हम तो हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। पार्टियां तो मौके मौके के अनुसार हम लोग बदल लेते हैं। नेता लोग भी पार्टी बदल लेते हैं, मतदाता भी पार्टी बदल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो कभी किसी पार्टी को देता है अगले बार नहीं देता है, नहीं जचता है तो नहीं देता है। तो इसलिए हमको अधिकार है पार्टी चुनने का। हम जिस समय चाहेंगे, जो पार्टी चाहेंगे उसको चुनेंगे। इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ये बताओ कि तुमने हिंदुओं को कहा था कि गौ माता के लिए हमको वोट दीजिए, हमने भर भर के वोट दिया, तुमने गौ माता की दुर्दशा क्यों कर रखी है? इसका जवाब दो ना। इसका जवाब है नहीं आपके पास। आप दुनिया भर की बात करते हो। क्या सपा में हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? केवल भाजपा में जो जाएगा वही हिंदू होता है? ये कब से परिभाषा हो गई? बताओ। स्वामी जी, आज बहराइच आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, बहराइच आए हैं। बहराइच जो है वो वीरों का स्थान है। यहाँ पर कभी जब जरूरत पड़ी थी तो गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ हुई थी, रक्षा हुई थी। बहराइच से फिर से एक बार आवाज़ उठेगी, फिर से रक्षा होगी गौ माता की। इसमें क्या बात?
वहीं राम मंदिर से जुड़े विवाद पर बोलते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि वहां कोई विवाद नहीं, बल्कि साफ साफ चोरी और डकैती हुई है। सुनिए पूरा बयान, उन्होंने और क्या कुछ कहा। राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। ये विवाद चल रहा है, चोरी विवाद होती है, डकैती विवाद होती है। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो आप? चोरी हुई है, डकैती हुई है, अमानत में खयानत हुई है, भगवान को धोखा दिया गया है और कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है। काय का विवाद है? विवाद क्या है? साफ साफ चोरी हुई है, चोर वहां पे बैठे हुए हैं आज भी। हमको इस बात का दुख है कि हमने 500 साल की लड़ाई लड़ी और हमारा स्थान चोरों के कब्जे में चला गया। दुखी हैं हम लोग इस बात से। बोलो भाई, आप लोग दुखी हो कि नहीं हो? ये देखिए, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वो कार्रवाई ना हुई या ना होगी, ये तो वहां से धक्का मार के ही हटाना पड़ेगा, सीधी बात।